अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम ऑन HF के एंटरटेनमेंट। तो इंशाल्लाह आज बनाएंगे ये वाली रेसिपी मटर आलू राइस। तो बेहतरीन मज़ेदार स्टेप बाय स्टेप आपको इंशाल्लाह अज़ीम ये स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। आपने हमारे साथ रहने, कोई भी चीज़ आपसे नहीं छुपाएंगे और बेहतरीन किस्म की नई नवेली आप ये रेसिपी बनाएंगे। लेंगे एक दो बोल चावल, इस तरह करके आपने एक कप, जो 4 कप हैं ये बासमती आपने राइस के लेने हैं और इसके अंदर करना है वाटर ऐड। इसको साफ़ करने के लिए इस तरह आपने चम्मच की मदद से हिला कर, ताकि कोई भी इसके अंदर कोई चीज़ है तो वो निथर कर ऊपर आ जाएगी। तो इसको सोक आपने 30 मिनट के लिए कर देना है। इसका तरह लेंगे आप काला नमक, वो आपने बाउल के अंदर, और हींग लेंगे, ये आपने पानी के अंदर ऐड कर देनी है। ये जो हम डालने जा रहे हैं ये ऑप्शनल होगी। ये है जनाब पनीर। इसको आपने इस तरह हल्का सा फ्राई कर लेना है। ये इस तरह करके आपने इसका गोल्डन ब्राउन इसका कलर कर देना है। इसको इस तरीके से आपने अल्ट पल्ट कर हिला के आपने इसको कलर इसका चेंज करना। और जो पानी हमने हींग और काले नमक हमारा बनाया था उसके अंदर इसको आपने ऐड करके रख देना है सेट। ये होगा ऑप्शनल, अगर आपने डालना चाहें तो डालेंगे, वरना नहीं। ये चावल हम चेक कर लेंगे, अच्छी तरीके से साफ़ करेंगे इनको और पानी निथार कर इस तरह करके आपने इनका पानी निथारना, नीचे हाथ रख करें ताकि कोई भी एक जो दाना है आपका ज़ाया ना हो। तो रिज़क ज़ाय करने से अल्लाह पाक नाराज़ होता है। इस तरह करके आप डालेंगे ऑयल, कोई भी किसी किस्म का भी ऑयल आप जो यूज़ करते हैं अपने किचन में वो, और लेंगे बाकी मसाला जात, काली मिर्च है, ज़ीरा है, बदियान का फूल है, तेज़पात है। तो इस तरह करके आपने घी के अंदर, ऑयल के अंदर आपने इनको कड़कड़ाना है। ज़्यादा हल्के फ्लेम पे ज़्यादा नहीं करना ताकि ये जल न जाए, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी क्या कहते हैं इनका कलर चेंज हो जाता है, सिर्फ खुशबू के लिए। तो अच्छी इनकी खुशबू लेने के लिए इनको हल्का सा आपने ऑयल के अंदर पहले फ्राई करना है। उसके बाद आप इसके अंदर डालेंगे ऑनियन, प्याज, जो कि आपने काट कर रखा हुआ है। इस तरह लंबा लंबा करके आपने इसके अंदर ऐड करना है और इसको अच्छे तरीके से फ्राई करना है। और इसका जो कलर है आपने गोल्डन ब्राउन रखना है, बल्कि ब्लैक नहीं होने देना, क्योंकि वो आगे चलकर बताएंगे कि जो थोड़ा सा कलर उसका काला हो जाता है उसका और मसला बन जाता है। ये जनाब ग्रीन चिल्ली है और अदरक लहसुन का पेस्ट है, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और चम्मच आपने हिलाते रहना है। आपने जो फ्लेम है वो हाई नहीं रखना। इस तरह करके आपने आलू ऐड करने हैं और उसके साथ अगर आप पनीर पसंद करते हैं तो वो भी इसके साथ आप ऐड कर सकते हैं, जो कि हमने पहले प्रिपेयर यानी कि तैयार करके रखा था। वो हम नहीं डालेंगे, वो हमने किसी और की चीज़ के लिए डालें। लेकिन आपको ये बताना चाह रहे थे कि अगर आप डालना चाहते तो बहुत ही टेस्टी, बहुत मज़ेदार बनते हैं। तो इस तरह करके आपने इनको जो है फ्राई करना है, आलू भी प्याज ओनियन के साथ साथ आपने अच्छे तरीके से आपने, अल्लाह आपका भला करे, चम्मच हिलाते रहना है। तो स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह आपको दिखाएं दे। ये आपने टमाटर ऐड करने हैं जनाब, तो साबित लाल मिर्च वो भी आपने ऐड कर देनी है। अगर आपके पास चिकन पाउडर पड़ा है तो वो भी आप डाल सकते हैं, और लहसुन का पाउडर है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। और इसके जो साल्ट डालना है वो आपने अपने ज़ायके के मुताबिक जितना आप पसंद करते हैं, कोई ज़्यादा कोई कम। तो ये इसकी एक क्वांटिटी हम नहीं बताते, जो आप पसंद करते हैं आपने वो क्वांटिटी आपने डालनी है। तो इसका जो इंग्रेडिएंट है वो भी आपको इंशाल्लाह आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। इसकी डिस्क्रिप्शन में हम शेयर कर देंगे, आपने देख लेना है अगर देखना चाहें तो। उसके बाद हमने लास्ट पे मटर ऐड करने हैं। इस तरीके से आपने चम्मच हिलाते रहना है। आपने देखनी है वीडियो स्टेप बाय स्टेप। इंशाअल्लाह अज़ीम आप बेहतरीन किस्म के मटर आलू राइस तैयार करेंगे। तो इस तरह 2 चम्मच आपने योगर्ट यानी दही के ऐड करने हैं, और इसका जो चम्मच है हिलाते रहना है। फ्लेम को थोड़ा सा लो कर देना है, क्योंकि आपने योगर्ट ऐड की है। बाकी मसाले जो हैं आपके तैयार हो चुके हैं, तो ताकि योगर्ट भी है इसके अंदर यकजान हो जाए।
اس کے بعد ہم نے 4 کپ پانی کے ایڈ کرنے ہیں۔ اس کے بعد زیرہ اگر آپ کے پاس کٹا ہوا ہے وہ ایڈ کر دینا ہے، سبز مرچ آپ نے ایڈ کرنی ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، تو اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے جہاں کہیں رہیں۔ تو اس کے بعد ہم نے کرنے ہیں چاول جو آپ نے سو کر کے 30 منٹ کے لیے رکھے تھے، وہ والے چاول آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے، صحیح چمچ ہلا کے آپ نے ان کو مکس کرنا ہے۔ آگے سٹیپ رہتے ہیں، آپ نے سکپ نہیں کرنا ہے، جانا نہیں ہے، ہمارے ساتھ رہنا ہے، تو انشاءاللہ بہترین ریسپی بنائیں گے۔ اس کا جو فلیم ہے تھوڑا سا آپ نے زیادہ کر دینا ہے، جو پہلے تھا اسے زیادہ کر دیں، کیونکہ اس کا پانی ہم نے خشک کرنا ہے۔ پانی جناب خشک ہو گیا ہے، اس کو اب 10 سے 15 منٹ تک آپ نے اس کو دم پہ لگا دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 2 سے 3 چمچ آئل کے ایڈ کرنے ہیں، تاکہ جو آپ جب اس کا دم کھولیں گے تو جو آپ کے چاول ہیں جو نکھرے نکھرے وکھرے وکھرے ہو جائیں، تاکہ وہ اکٹھے نہ ہوں۔ بہترین قسم کے آپ کی ریسپی، اور یہ جو مٹر آلو رائس بنایا آپ نے، ویجی رائس بنایا ہے، تو یہ انشاءاللہ العظیم بہترین قسم کے تیار ہو جائیں گے۔ نکھرے نکھرے کے چاول دیکھ رہے ہیں آپ، اس طرح کر کے یہ نکھرے نکھرے رہیں گے جب آپ اس کے اندر ایل 2 سے 3 چمچ ایل کے ایڈ کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، اللہ آپ کے بنائے تو اللہ آپ کے نصیب کرے۔ تو یہ جناب اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرتا، اگر نئے تو چینل کو سبسکرائب کی طرح ملے گا۔